नमस्कार दोस्तों, लर्निंग के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 स्टॉक्स के बारे में जिनमें आप हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हो। जब भी आपको इन स्टॉक्स में हल्की गिरावट नजर आए तो आप एसआईपी मोड के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ ही इन स्टॉक्स में रिस्क भी कम से कम रहेगा और आपको अच्छे रिटर्न भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिलेंगे, क्योंकि इन्वेस्टिंग का मेन प्रिंसिपल यही है कि आपका कैपिटल अमाउंट प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। साथ ही लंबे समय के निवेशक होने के नाते आपको एक खास ध्यान रखना है कि आप ऐसे स्टॉक्स पिक करो जिनमें रिस्क कम से कम हो और कंसिस्टेंट रिटर्न आपको मिलते रहें, ताकि आप एक बड़ी वेल्थ क्रिएट कर पाओ और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय कर पाओ। वहीं अगर इन स्टॉक्स के फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स को देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही कंपनी का बिजनेस भी फ्यूचरिस्टिक देखने को मिलता है और इसमें एक एक्सपेंशन यानी कि ग्रोथ की पॉसिबिलिटी भी अच्छी खासी नजर आती है, जिससे कि इन फ्यूचर ये स्टॉक्स और भी ज़्यादा मल्टीफोल्ड रिटर्न दे सकते हैं। इसलिए जानने के लिए कि कौन से हैं वो स्टॉक्स, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। वहीं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन हिट कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं अपने पहली कंपनी की, जो कि बिलोंग करती है ऑटो एंसिलरी सेगमेंट से, और इसको मैंने कई बार कवर कर दिया है और कई बार मैं आपको इस पर फोकस करवा चुका हूँ। कंपनी के नाम की बात करें तो यूएनओ मिंडा इंडस्ट्री देखने को मिलती है और इसको मैंने प्रॉपर डिटेल वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। कंपनी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और जैसा कि मैंने आपको बताया ये ऑटो एंसिलरी सेगमेंट से बिजनेस करती है, जिसके अंतर्गत ये स्विचिंग सिस्टम, ऑटोमोबाइल लाइटनिंग सिस्टम, ऑटोमोटिव एकॉस्टिक सिस्टम, ऑटोमेटिक जो है सीटिंग सिस्टम और एलॉय व्हील जो है ये मैन्युफैक्चर करते हुए बनाती है। और साथ ही साथ इस कंपनी का जो मेन पॉजिटिव पॉइंट जो है, कंपनी ने ऑलरेडी आगे आने वाले टाइम के लिए ईवी सेगमेंट का जो है वो स्पेशल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अलग से बना लिया है। तो इन फ्यूचर भी ये इसका जो सेगमेंट है ये बढ़ता ही रहेगा और बिजनेस जो है हमें फ्यूचरिस्टिक ही देखने को मिल जाता है। जैसे हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो इसके अंदर जो मैन्युफैक्चर करती है ये 4 व्हीलर के लिए भी करती है, 2-3 व्हीलर के लिए भी करती है और 2 व्हीलर और 3 व्हीलर जो इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट्स के हैं उसके लिए भी करती है। कमर्शियल व्हीकल जो है इसके प्रोडक्ट भी बनाती है। ये ऑफ रोड जो व्हीकल्स हैं उसके भी प्रोडक्ट हमें बनाते हुए नजर आती है। हम कंपनी का अगर रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो स्विचेस सेगमेंट जो है इसका 29% के आसपास का रेवेन्यू आता है, लाइटनिंग सेगमेंट जो है 23%, कास्टिंग सेगमेंट जो है 19% और सीटिंग बिजनेस जो है 9% के आसपास है, और अदर जो हम कह सकते हैं 13% और एकॉस्टिक्स जो है वो 7% के आसपास देखने को मिल जाता है। तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड तरीके से इसका रेवेन्यू आ रहा है, जिसके अंतर्गत जो है इसका हम जो ब्रेकअप देखें बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है और इन फ्यूचर जो है बहुत ही अच्छा ग्रो कर सकता है। वहीं अगर इसके क्लाइंट पर नजर डालें तो बहुत ही बड़े बड़े क्लाइंट है। उनमें से कुछ क्लाइंट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि बजाज है, होंडा है, होंडा की मोटरसाइकिल जो होती हैं, हीरो मोटोकॉर्प है, रॉयल एनफील्ड है, यामा मोटर्स है और पियागो है। बहुत सारे भी हैं इसमें, जेसीबी वगैरह भी देखने को मिल जाती हैं। बहुत ही बढ़िया। इसकी आप वेबसाइट पे जाइए, आपको क्लाइंट की पूरी लिस्ट मिल जाएगी, आप देख के शॉक कर जाएंगे। कंपनी के अगर प्रोडक्ट की हम बात करते हैं तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो है हमें कंपनी बनाते हुए नजर आती है। बहुत ही मिनिमम प्रोडक्ट है ये और इन फ्यूचर जो है इन प्रोडक्ट की डिमांड और ज़्यादा ही बढ़ेगी। ये सारे के सारे जो है इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में हमें नजर आते हैं। कंपनी का बिजनेस बहुत ही सुंदर देखने को मिलता है। मार्केट कैप देखा जाए तो 37,509 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस देखें तो 654 है। 52 वीक हाई की बात करें तो 695 है। लो देखा जाए तो 433 है। स्टॉक पी पे नजर डालें तो 50.5 है। ऑल टाइम हाई भी देखें तो कंपनी का सेम है, 52 हाई के आसपास 695। वहीं अगर नेट प्रॉफिट में नजर डालें तो पहले 188 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, फिर बढ़कर हुए 248 करोड़, फिर बढ़कर हुए 413 करोड़, फिर बढ़कर हुए 700 करोड़, फिर उसके बाद देखिए 786 करोड़। इसमें सबसे बड़ा मेन पॉजिटिव पॉइंट जो है वो कोरोना के टाइम पीरियड में भी कंपनी ने जो रेवेन्यू अच्छा खासा प्रॉफिट ही दर्ज किया था। तो ये कंपनी बहुत ही सुंदर है, फंडास्टिक है, आप इस पर जरूर स्टडी कर सकते हैं। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है कंसिस्टेंट है, बिजनेस जो है वो ग्रोइंग है, तो आप जो है कंपनियां जरूर फोकस करके चलिएगा। मैं अगर इसके हम कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ में नजर डालें तो इस साल की बात करें 34%, 3 साल की बात करते हैं 57%, 5 साल पे नजर डालें तो 18%, 10 साल की बात करते हैं तो 39% के आसपास, जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रिमेंडस देखने को मिलता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नजर डालें तो प्रमोटर के पास 68.74% के आसपास है। एफआई की बात करें तो 7.79%, डीआईएस पे नजर डालें तो 16.97% के आसपास है। पब्लिक पे नजर डालते हैं तो 6.51% के आसपास देखने को मिल जाते हैं। तो एफआई और डीआई ने यहाँ भी अपना स्टेक बढ़ाया हुआ है, जिससे पॉजिटिव इंडिकेशन हमें मिलते हैं। और वहीं पब्लिक देखा है तो पब्लिक जो है थोड़ा बहुत स्टेक उन्होंने अपना कम किया हुआ है। कंपनी बहुत ही फैंटास्टिक है, आप इसको प्रॉपर्ली स्टडी करिएगा। ये बिजनेस जो है आगे बहुत ही ज़्यादा ग्रो होने वाला है। जरूरी नहीं है आपको इसी स्टॉक्स को पिक करना, लेकिन इस सेगमेंट को आपको छोड़ना नहीं है। इस सेगमेंट की और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, उनको भी आप स्टडी चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो वरुण बेवरेज लिमिटेड देखने को मिल जाती है। कंपनी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही फैंटास्टिक है, ऑलरेडी बहुत ही बड़ी मल्टीबैगर साबित हो चुकी है, कई बार ये बोनस दे चुकी है और इन फ्यूचर जो है और भी अच्छा खासा ये रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है। कंपनी के अगर बिजनेस को देखा जाए तो आप सब जानते हैं कंपनी जो बहुत ही बड़ी फ्रेंचाइजी देखने को मिल
जाती है हमें पेप्सिको की, और बहुत ही अच्छे तरीके से जो प्रोड्यूस कर रही है और डिस्ट्रीब्यूट कर रही है इनके प्रोडक्ट्स को, जिसके अंतर्गत इसके कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स जो आते हैं और नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो आते हैं और साथ ही साथ पैक्ड वाटर जो आते हैं, ये सारे के सारे जो है कंपनी सेल करते हुए नजर आती है। इसके प्रोडक्ट की बात करें तो बहुत ही बड़े बड़े ब्रांड्स हमें देखने को मिल जाते हैं। जरूर आप में से मैं जरूर कह सकता हूँ कि आपने इसके प्रोडक्ट जरूर यूज़ किए होंगे और ये कभी ना कभी एटलीस्ट एक बार जरूर ट्राई किया हो, चाहे हम पेप्सी की बात करें, माउंटेन ड्यू की बात करें, स्टिंग की बात करें, स्लाइस, 7 अप, ये सारे के सारे इसके हमें प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं। बहुत ही बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हैं जो इसके मार्केट में अवेलेबल है और कंपनी जो है बहुत ही अच्छा बिजनेस करके दे रही है। मार्केट कैप देखा जाए तो 1,61,479 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस पे नजर डालें तो 1243 है। 52 वीक हाई देखा जाए तो 1380 है। लो की बात करते हैं तो 550 है। स्टॉक पी पे नजर डालें तो 80.8 है। वहीं अगर ऑल टाइम हाई पे नजर डालें तो 1380 के आसपास है। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई और 52 वीक हाई जो है ऑलमोस्ट सेम है, यानी ये कंपनी जो अपने ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रही है। ऐसी कंपनियां जो है आपको बहुत कम जो होती है करेक्शन दिखाती है, हल्की फुल्की करेक्शन में भी जो है इसमें हम एसआईपी मोड के थ्रू जो है अपना स्टेक बढ़ा सकते हैं और इन फ्यूचर जो है अच्छा खासा रिटर्न प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसी कंपनियां आपको अपने आप गिरते हुए नजर नहीं आएंगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल प्रेशर या मार्केट में कोई बहुत बड़ी न्यूज ना हो और मार्केट क्रैश ना हो, तब तक इन कंपनियों पर जो है कोई इंपैक्ट नजर होते हुए नहीं आता है। तो अगर आप इंतजार करते हुए बैठेंगे कि ये कंपनियां बहुत ही बड़ी करेक्शन दिखाएगी उसके बाद जाके आप इसमें स्टेक लेंगे तो वो मौका आपको मुश्किल ही देखने को मिलेगा। तो हल्की फल्की गिरावट में भी जो आप इन स्टॉक्स में एसआईपी मोड के थ्रू जा सकते हैं। वहीं अगर नेट प्रॉफिट में नजर डालें तो 472 करोड़ के आसपास पहले देखने को मिलते थे, फिर कोरोना का फेज में देख सकते हैं हम थोड़ा बहुत इंपैक्ट होते हुए नजर आया, फिर उसके बाद देख सकते हैं दोबारा से ट्रैक पे आ गई कंपनी 746 करोड़ के आसपास, फिर देखिए कैसे ह्यूज तरीके से डबल हो गया 1550 करोड़, फिर देखिए 2040 करोड़ के आसपास अभी का करंट का सिनेरियो हम की अगर बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट कंपनी का इतना देखने को मिल रहा है। तो कंपनी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। इन फ्यूचर भी ये बहुत ही अच्छा जो है मल्टीफोल्ड रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ पे नजर डालें तो इस साल जो है 39% के आसपास, 3 साल की बात करते हैं 49% के आसपास, 5 साल जो है 49%, 10 साल जो है 51% के आसपास है। बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से जो इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा बहुत ही अच्छे फोल्ड में जो है प्रोवाइड करके दिया हुआ है। तो इस पर नजर बना के रखिएगा आप। शेयर होल्डिंग पैटर्न में नजर डालें तो प्रोमोटर के पास 63.09% के आसपास का स्टेक है। एफआईआई जो है इसमें 27.55% है। डीआई जो है 3.36% के आसपास है। पब्लिक पे नजर डालें तो 6.01% के आसपास है। यहाँ भी अगेन जो है एफआईआई और डीआई ने अपनी जो होल्डिंग्स को इसको इंक्रीज किया हुआ है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव पॉइंट है। बहुत सारे आप में से इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो एफआईआई और डीआई के स्टेक को जरूर फोकस करके रखते हैं, तो इसलिए मैं आपको इसको इंडिकेट कर रहा हूं कि आप इन कंपनी को इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूर देख के चलिएगा। कंपनी बहुत ही फैंटास्टिक है और इन फ्यूचर जो है अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है। नेक्स्ट कंपनी पर नजर डालें तो पॉलीकैब लिमिटेड देखने को मिल जाती है। इस कंपनी ने बहुत ही अच्छा और ट्रिमेंडस रिटर्न प्रोवाइड करा हुआ है। इन फ्यूचर और ज्यादा कैपेसिटी है, जैसे जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो हो रहा है तो उस सेगमेंट में जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो है हमें इनके वायर एंड केबल्स का बिजनेस भी बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो होते हुए नजर आएगा। तो कंपनी अभी भी ऑलमोस्ट अपने 52 हाई और ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रही है। इन फ्यूचर भी जो है आपको और अच्छा ये रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि जिस सेगमेंट में कंपनी है वो अभी ग्रोइंग सेगमेंट है। तो कंपनी के पास अभी बहुत ही बड़ा बिजनेस बचा हुआ है। इसके जैसे कि मैंने आपको बताया वायरिंग वगैरह में तो ये काम करती है, जो कि इसका मेन कोर बिजनेस है। साथ ही साथ जो है ये स्विचेस गियर, एलईडी लाइट्स, ल्यूमिनियर, सोलर इन्वर्टर्स, पंप्स और फैंस वगैरह जो है, ये चाहे हम टेबल फैंस की बात करें या वॉल फैंस की बात करें, ये सारे मैन्युफैक्चर करते हुए ये कंपनी नजर आती है। बहुत ही डाइवर्स पोर्टफोलियो है और बहुत ही बढ़िया बिजनेस लेकर कंपनी चल रही है। ये सारे इसके हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो उसके अंतर्गत ये सारे प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चर करते हुए नजर आती है। ये सारे बहुत ही सुंदर प्रोडक्ट कंपनी बनाती है और विश्वसनीयता जो है इस कंपनी की दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है, जो कि एक इसके लिए बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल जाता है। कंपनी के प्रोडक्ट जो है बहुत से सुंदर देखने को मिलते हैं और मार्केट में जो है इसकी अच्छी खासी रेपुटेशन भी हमें देखने को मिलती है। मार्केट कैप पे नजर डालें तो 82,667 करोड़ के आसपास के मार्केट कैप है इसका। ऑलरेडी बहुत ही बड़ी मल्टीबैगर साबित हो चुकी है। करंट प्राइस पे नजर डालें तो 5,505 है। 52 वीक हाई देखा जाए तो 5,733 है। लो की बात करूं तो 2,500 है। स्टॉक पी पे नजर डालें तो 51.4 है। ऑल टाइम हाई भी जो है कंपनी का सेम है 5,733 के आसपास। कंपनी बहुत ही सुंदर है। इसको भी आप हल्की फल्की गिरावट में भी आप थोड़ा क्वांटिटी जो है आप ऐड करके चल सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी भी बहुत बड़ी करेक्शन नहीं दिखाएगी आपको। तो आप वेट मत करिएगा, छोटे मोटे करेक्शन में भी जो है आप छोटा जो क्वांटिटी वो होल्ड करके चल सकते हैं। नेट प्रॉफिट पे नजर डालें तो कंपनी का पहले नेट प्रॉफिट हुआ करता था 886 करोड़ के आसपास, फिर बढ़कर हुए 917 करोड़, फिर बढ़कर हुए 1282 करोड़ और आज की डेट में जो है 1622 करोड़ के आसपास है। तो कंसिस्टेंट वे में जो है कंपनी नेट प्रॉफिट अपना जो है वो अर्न कर रही है और अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। और अभी पूरा मार्केट इसके सामने बचा हुआ है अच्छे तरीके से ग्रो करने का, क्योंकि जो नया सेगमेंट जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अभी इंडिया का ग्रोइंग फेज में है और अभी बहुत सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के लिए अभी बचा हुआ है। तो ये कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी खासी है, तो आप इसके ऊपर भी फोकस करके चलिएगा। वहीं हम कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो इस साल में जो 52% का दिया हुआ है। 3 साल की बात करते हैं तो 18% के आसपास, 5 साल की बात करें तो 28% के आसपास का है।
वहीं अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालें तो प्रमोटर के पास 65.91% के आसपास का स्टेक है। एफआई के स्टेक की बात करें तो 12.41% के आसपास है। डीआई देखा जाए तो 8.08% के आसपास है। पब्लिक पे नजर डालें तो 13.58% के आसपास का। अगेन यहाँ भी हम देख सकते हैं तो पब्लिक का जो स्टेक है वो कम होते हुए नजर आया। वहीं एफआई की बात करें तो अच्छे तरीके से एफआई ने अपना स्टेक बढ़ाया हुआ है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव पॉइंट है। और ये कंपनियां जो है फंडामेंटली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। ये कंपनियां आपको बहुत ही बड़ी करेक्शन दिखाते हुए बहुत ही कम नजर आएंगी। ये कंपनी भी काफी टाइम तक नहीं चली थी, कंसोलिडेट कर रही थी, उस टाइम भी जो है काफी सारे इन्वेस्टर जो है इसमें से अपना लॉस लेके निकल गए। और उसके बाद जो है इसने अच्छी खासी रैली में पार्टिसिपेट किया और बहुत ही बड़े मल्टीबैगर से साबित कंपनी ऑलरेडी हो चुकी है। तो इन फ्यूचर भी जो है इस कंपनी में वो पोटेंशियल नजर आती है कि आपको अच्छा खासा जो है रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है। तो इसको भी आप जरूर स्टडी करके चलिएगा और हल्के हल्के छोटे छोटे करेक्शन में भी जो है आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मैं अगर दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ जो है वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए। तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक पे, जिसका नाम है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और कंपनी के नाम के साथ ही आप जान गए कंपनी का जो बिजनेस क्या है। कंपनी का बिजनेस बहुत ही सुंदर है और लगभग हम कह सकते हैं मोनोपोली टाइप में। कंपनी जो है वो एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर जो है इसको मैन्युफैक्चर करते हुए नजर आती है और साथ ही साथ जो है इसके मेंटेनेंस का काम भी करती है और रिपेयर भी करती है, जो कि अगेन इसका मतलब रिकरिंग मॉडल जो है हम कह सकते हैं। और कंपनी के पास जो है पैसा आता रहता है आता रहता है आता रहता है। और ये सेगमेंट भी जो है हमारा इंडिया में बहुत ही ग्रोइंग फेज के अंदर चल रहा है। इन फ्यूचर जो है ये कंपनी और बड़ी मल्टीबैगर हो सकती है और बहुत ही बड़ी बनते हुए हमें नजर आ सकती है। कंपनी के अगर बिजनेस की बात तो मैंने आपको बता ही दिया है। और इसके हम स्ट्रेटेजी की अगर बात करें, जैसे कि अभी हम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट वगैरह जो होते हैं अभी इंडिजीनियस बनाने की कोशिश कर रही है इंडिया। जैसे कि हम तेजस की बात करें, चाहे तेजस 1 हो या तेजस मार्क 2 हो, कंपनी जो है अपने आप बनाने की कोशिश कर रही है, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो रही है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ग्रो करेगी और आपको आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा मल्टीबैगर साबित हो सकती है। वहीं अगर देखा जाए तो कंपनी जो है बहुत सारे एमयू साइन करते हुए देखने को नजर आती है। साथ ही साथ जो है ज्वाइंट वेंचर भी चला रही है, जिसके अंतर्गत जो है ये इजराइल एरोस्पेस और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ जो है टाई अप करते हुए हमें नजर आती है। जैसे कि हम बात करें एयरबस जो होती है, बोइंग होती है, रिंग फॉर्गिंग जो होती है, इन सबको जो है कंपनी बहुत ही बड़े तरीके से जो है अपना ज्वाइंट वेंचर के अंतर्गत और कस्टमर बेस पे एक्वायर करते जा रही है। उनके साथ जो है ज्वाइंट वेंचर करके अब बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो होने वाली है। और इसके प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हमें से देखने को मिल जाते हैं, जो कि हम कह सकते हैं एक टाइप से मोनोपोली है इस कंपनी की। दूसरी और कोई कंपनी जो है ये मैन्युफैक्चर करते हुए हमें नजर नहीं आती है, जो कि एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। और इन फ्यूचर जो है डिफेंस सेक्टर जो है हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो होने वाला है। तो ये कंपनी को बहुत ही तगड़ा फायदा होने वाला है। ऑलरेडी इस कंपनी ने बहुत ही अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर दिया है। तो ये कंपनी भी जो है आपको बहुत ही कम करेक्ट होते हुए नजर आएगी। हाल फिलहाल में जो OFS आया था वो भी और ज्यादा सब्सक्राइब हो चुका था और कंपनी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से भागी थी। इन फ्यूचर भी जो है कंपनी बहुत ही अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है और बहुत ही कम करेक्शन दिखाएगी ये कंपनी भी आपको। और छोटे छोटे करेक्शन में भी इस कंपनी को भी आपको एक्यूमुलेट करके चलना होगा, अदरवाइज आप देखते रह जाएंगे। मार्केट कैप की नजर डालें तो 1,82,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की नजर डालें तो 2,722 है। 50 वीक हाई देखा जाए तो 2,880 है। लो की बात करें तो 1,150 है। स्टॉक पी पे नजर डालें तो 30.1 है। ऑल टाइम हाई की बात करें तो वो भी 2,850 के आसपास देखने को मिल जाता है। यानी कंपनी के जो है वो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। नेट प्रॉफिट में नजर डालें तो 3,239 करोड़ के आसपास हुआ करते थे। फिर देखिए कितने बड़े तरीके से जंप लिया कंपनी ने, 5,086 करोड़ के आसपास, फिर 5,811 करोड़ और आज की डेट में जो है 6,045 करोड़ के आसपास। तो कंपनी जो है कंसिस्टेंट वे में अपने नेट प्रॉफिट को जो है ग्रो कर रही है। अभी आने वाले टाइम में ये फिगर आपको और बड़े बड़े नजर आएंगे और कंपनी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकती है। बोरिंग्स पे नजर डालते हैं तो लॉन्ग टर्म बोरिंग एज वेल एज शॉर्ट टर्म बोरिंग जो है कंपनी दोनों जीरो करके चल रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। रिजर्व की अगर बात करते हैं हम तो 15,034 करोड़ के आसपास हुआ करते थे पहले, आज की डेट में जो है 24,753 करोड़ के आसपास हो चुके हैं, जो कि दोनों पॉइंट जो है हमें पॉजिटिव ही देखने को मिल रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालें तो प्रमोटर के पास 71.64% के आसपास का स्टेक है। एफआई जो है 12.63% के आसपास है। डीआई जो है 9.72% के आसपास है। पब्लिक में नजर डालें तो 6.02% के आसपास है। बहुत ही डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें नजर आ रहा है। कंपनी बहुत ही फैंटास्टिक है। ये कंपनी भी जो है बहुत ही कम क्रैश होती है और करेक्शन जो है बहुत ही कम देखने को मिलेगा, क्योंकि जो है डिफेंस सेगमेंट जो है हमारा आगे आने वाले टाइम में बहुत ही तगड़े तरीके से ग्रो होने वाला है। वहीं अगर हम नेक्स्ट कंपनी में नजर डालें तो डिक्सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड देखने को मिल जाती है। ये कंपनी भी बहुत ही बड़ी मल्टीबैगर साबित हुई है और ऐसा नहीं है कि इन फ्यूचर जो है अब ये रिटर्न प्रोवाइड नहीं कर सकती या फिर मल्टीबैगर साबित नहीं हो सकती। अब दोस्तों हमें बिजनेस को देखना होता है किसी भी कंपनी को, क्या उस बिजनेस में जो है ग्रोथ बची हुई है या फ्यूचर ओरिएंटेड है वो बिजनेस या नहीं है। हमें कंपनी के नाम या उसके शेयर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर कंपनी का बिजनेस जो है फ्यूचर ओरिएंटेड है और उसमें ग्रोथ बची हुई है तो वो कंपनी आपको बहुत ही बड़ी मल्टीबैगर साबित हो सकती है, जो कि इस सेगमेंट में हम कह सकते हैं कि इन कंपनियों के पास वो मौका अभी भी बहुत ही
बहुत ही बचा हुआ है और अभी जस्ट हम कह सकते हैं एक शुरुआत है कंपनी की। अगर बिजनेस की हम बात करते हैं तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि हम बात करें एलईडी टीवी मैन्युफैक्चर करती है, होम अप्लायंस लाइक जैसे कि वॉशिंग मशीन भी मैन्युफैक्चर करती है, लाइटनिंग प्रोडक्ट्स जैसे हम बात करें एलईडी बल्ब और ट्यूबलाइट भी मैन्युफैक्चर करती है, डाउन लाइटर्स मैन्युफैक्चर करती है, मोबाइल फोन भी मैन्युफैक्चर करती है, चाहे हम स्मार्टफोन की बात करें एज वेल एज कीपैड वाली बात कह सकते हैं, नॉर्मल जो फोन है उनको भी मैन्युफैक्चर करती है, सीसीटीवी और डीवीआरस भी मैन्युफैक्चर करती है, मेडिकल इक्विपमेंट जो है ये भी कंपनी जो है मैन्युफैक्चर करते हुए नजर आती है और साथ ही साथ रिपेयर और रिफर्बिशमेंट का भी काम कंपनी करते हुए नजर आती है, जो कि हम कह सकते हैं अभी इंडिया में जस्ट ये बिजनेस अभी आया ही है। इन सेगमेंट में बहुत ही कम कंपनियां मिलेंगी आपको काम करते हुए और इसमें जो है बहुत ही बड़ा सेगमेंट अभी बहुत ही बड़ा जो बिजनेस है बचा हुआ है वो कंपनियों के सामने बहुत ही अच्छे तरीके से प्लेटफॉर्म अभी ओपन हो चुका है। तो इन फ्यूचर ये कंपनियां और अच्छी मल्टीबैगर साबित हो सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में कंपनी काम करती है, होम अप्लायंस जैसे हमारा वॉशिंग मशीन टाइप है, एलईडी बल्ब वगैरह हो गया ये भी मैन्युफैक्चर करती है, स्मार्टफोन जो है ये भी इसके प्रोडक्ट का पार्ट है, सीसीटीवी कैमरा हो गया और जैसे रिवर्स लॉजिस्टिक है ये भी इसके पार्ट्स हम देखने को मिल जाते हैं। मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जो इक्विपमेंट्स होते हैं रियल टाइम जो हम टेम्परेचर मॉनिटर करते हैं ये सब मैन्युफैक्चर भी करती है कंपनी, जो कि अपने आप में एक अनोखा बिजनेस है। सेटअप बॉक्स वगैरह जो है ये भी मैन्युफैक्चर करते हुए हमें नजर आती है। तो कंपनी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही डिसेंट है, इसको आप जरूर स्टडी करके चलिएगा। मार्केट कैप पे नजर डालते हैं तो 38,797 करोड़ के साथ मिड कैप टाइप कंपनी हमें देखने को मिल जाती है। करंट प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो 6,486 करोड़ के 6,486 है। 52 हाई देखा जाए तो 6,765 है, लो की बात करूं तो 2,553 है। वहीं स्टॉक पी पे नजर डालें तो 126 के आसपास है, हल्का प्रीमियम पे हमें देखने को मिल सकता है, बट ऐसे बिजनेस जो है ये आपको प्रीमियम पे ही देखने को मिलेंगे। ये आपको ये कहेंगे आपके मुझे 10, 15 या 20 पे स्टॉक पी मिले तो इन बिजनेसों का जो है आपको पी जो है हाई ही मिलेगा, क्योंकि इन्वेस्टर जो है ऑलरेडी पहले से इसमें इन्वेस्ट करके चलते हैं। इन फ्यूचर का बिजनेस वो ऑलरेडी पहले ही गैस कर चुके होते हैं। तो ऑल टाइम हाई की अगर बात करूं तो 6,765 ही देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी भी जो है अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रही है। ये भी आपको बहुत ही कम करेक्शन दिखाएगी। इसको भी जो है आपको छोटी छोटी क्वांटिटी में ही एक्यूमुलेट करके चलना होता है एसआईपी मोड के थ्रू, तो इस पर भी जरूर नजर बना के रखिएगा। नेट प्रॉफिट में नजर डालें तो पहले 160 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, फिर बढ़कर हुए 190 करोड़, फिर बढ़कर हुए 255 करोड़ और आज की डेट में जो है 313 करोड़ के आसपास का इसका नेट प्रॉफिट नजर आ रहा है। यानी कंसिस्टेंट वे में ये कंपनी भी अच्छा खासा रेवेन्यू अर्न कर रही है और साथ ही साथ बहुत ही बड़े बड़े टाइप्स कर रही है कंपनी। अब इन फ्यूचर जो है लैपटॉप्स भी मैन्युफैक्चर करते हुए हमें नजर आएगी, जिसका इंपैक्ट हमें इसके नेट प्रॉफिट पे होगा और साथ ही साथ शेयर प्राइस जो है कंपनी का वो भी बढ़ते हुए नजर आएगा। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ में नजर डालें तो 3 साल में जो है 29% के आसपास, 5 साल में जो है 33% के आसपास, 10 साल जो है 54% के आसपास, इस साल की बात करूं तो 32% के आसपास। बहुत ही ट्रिमेंडस है, इसको आप छोड़िएगा मत, स्टडी जरूर करिएगा, इसमें बहुत ही तगड़ा पोटेंशियल नजर आता है। शेयरिंग पैटर्न में नजर डालें तो प्रोमोटर के पास 33.80% के आसपास का स्टेक है। एफआई की बात करें तो 15.66% के आसपास है। डीआई जो है 27.44% है। पब्लिक पे नजर डालते हैं तो 23.11% के आसपास है। यहाँ अगेन हम देखते हैं कि एफआई और डीआई जो इन्होंने अच्छी क्वांटिटी अपनी बढ़ाई है अपने स्टेक में, वहीं पब्लिक जो है अपनी क्वांटिटी को कम करते हुए नजर आ रही है। हम देख सकते हैं कि इसी क्वार्टर में जो एफआई और डीआई जो है लगभग इन कंपनियों में स्टेक अपना बढ़ा रहे हैं, जबकि कंपनियां ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। ऐसा नहीं है कि कंपनियां इसके बाद रिटर्न प्रोवाइड नहीं करेंगी। इन कंपनियों का जो बिजनेस है वो ग्रोइंग सेगमेंट में, और ये सारे सारे बिजनेस जो है इन फ्यूचर अभी एक्सपेंड करने वाले, अभी इनिशियल स्टेज में ही है। इन फ्यूचर जाके ये बहुत ही बड़े बड़े बिजनेस में कन्वर्ट होते हुए हमें नजर आएंगे। चाहे हम बात करें ऑटो एंसिलरी सेगमेंट की, बहुत ही अच्छे तरीके से काम करने वाली है। चाहे मैं बात करूँ फास्ट फूड वगैरह जैसे वरुण बेवरेज जिसमें काम कर रही है, वो भी आगे जाके एक्सपेंड ही होने वाला है। पॉलीकैब की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अभी ग्रो करेगा। अभी इंडिया जो है इनिशियल फेज में ही है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अभी होना बहुत ही ज्यादा बाकी है। हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अभी बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो होने वाला है, तो उसकी वजह से इन जो बिजनेस है इनका बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सपेंड होगा। वहीं अगर हम एचएएल की बात करते हैं तो डिफेंस सेक्टर में ये कंपनियां बहुत ही अच्छा जो है स्कोप लेके चल रही हैं। अभी जो हमारा डिफेंस सेगमेंट इनिशियल स्टेज में ही है, बहुत ही छोटा है, आगे जाके बहुत ही अच्छे तरीके से ये ग्रो होने वाला है, जिसका फायदा एचएएल टाइप की कंपनियों को भी होते हुए देखने को मिल जाता है। वहीं हम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करते हैं तो डिक्सन टेक्नोलॉजी टाइप में जो कंपनियां हैं ये भी बहुत ही अच्छा खासा फायदा उठा सकती हैं, क्योंकि जो मिडिल क्लास सेगमेंट है हमारे देश में वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लोगों की अर्निंग जो है बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जो है वो अपने अप्लायंस जो है वो इकट्ठे करेंगे अपने घर में, उनका यूज करेंगे और इसका फायदा जो है इन कंपनियों को होते हुए नजर आ रहा है। तो जो सेगमेंट मैंने आपको गिनाया, इन सेगमेंट में अगर आपको दूसरी कंपनी भी अच्छी लग रही है तो उसको भी जरूर स्टडी करिएगा। ये सारे के सारे सेगमेंट जो है आगे इन फ्यूचर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे 5 बेस्ट स्टॉक जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर किए जा सकते हैं। इन स्टॉक्स में रिटर्न के साथ साथ ग्रोथ की भी असीम संभावनाएं हैं, तो इन स्टॉक्स पे फोकस बना के रखिएगा। बट यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये मेरी ओर से कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, बल्कि ये वीडियो मैंने केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए किया है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले आप पर्सनली इन स्टॉक्स को एनालाइज करिएगा, देन अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिसीजन लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।